पाठ 26 नंबर 4 द्वार महामहिम पालन देव चक्र। हमारी सृष्टि में सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में नाभि द्वार से ऊपर दाहिना नंबर 4 स्तन द्वार है। इसी द्वार पर महामहिम पालन देव चक्र है। इसी चक्र में महामहिम पालन देव जी निवास करते हैं। इसी चक्र में रहते हुए महामहिम पालन देव जी सभी प्राणियों का पालन पोषण उनके कर्मों के अनुसार करते हैं। हमारी सृष्टि कर्मों पर आधारित होकर ही चलती है। जिसके जैसे कर्म हैं उनको वैसा ही भोजन पानी महामहिम पालन देव जी उपलब्ध करवाते हैं। यह कार्य खुद महामहिम पालन देव जी करते हैं और सभी प्राणियों को स्वस्थ एवं सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। पर सभी स्त्री पुरुषों के लिए कर्मों के आगे महामहिम पालन देव जी लाचार हो जाते हैं। हमारी सृष्टि में जो स्त्री पुरुष अपने हक का भोजन पानी खुद भी इस्तेमाल करते हैं और अपने भोजन पानी से दूसरे भूखे स्त्री पुरुषों की भूख भी शांत करते हैं, तो ऐसे स्त्री पुरुष हमारी सृष्टि में एक देव के समान होते हैं। ऐसे स्त्री पुरुषों से महामहिम पालन देव जी बहुत प्रसन्न रहते हैं और ऐसे सद्कर्मों के बदले में उनके शरीर में प्राण रक्षक ऊर्जा भेजते रहते हैं। महामहिम पालन देव जी का कार्य क्षेत्र भी ब्रह्मांड के सभी चक्रों में फैला हुआ है। ऐसे अन्नदाता स्त्री पुरुषों के परिवार में हमेशा ही खुशहाली रहती है और अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष हमेशा ही स्वस्थ व सुंदर बने रहते हैं, क्योंकि उनके परिवार के ऊपर महामहिम पालन देव चक्र की परछाई शांति से खुशनुमा तरीके से पड़ी रहती है। इसलिए उनके घर परिवार में शांति बनी रहती है और उनके शरीर में स्थित महामहिम पालन देव चक्र ब्रह्मांड में स्थित महामहिम पालन देव चक्र से प्राण रक्षक ऊर्जा तरंगों के द्वारा पकड़कर उनके शरीर में भेजता रहता है। यह दोनों ही चक्र ऐसे अन्नदानी स्त्री पुरुषों के लिए सही दिशा में कार्य करते रहते हैं। हमारी सृष्टि में जो स्त्री पुरुष दूसरों के भोजन पानी पर अपनी गलत दृष्टि रखते हैं और दूसरों का भोजन पानी भी हड़प लेते हैं, और जो स्त्री पुरुष हमारी सृष्टि में दूसरों की रोजी रोटी छीनने की कोशिश करते हैं और अपने पद के बल से दूसरों का रोजगार छीनकर उन्हें दाने दाने के मोहताज कर देते हैं,
और जो स्त्री पुरुष अपने घर आए मेहमान की खातिरदारी भी नहीं करते और उन्हें टालने की कोशिश करते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि सृष्टि में रहकर अपनी सृष्टि के नियमों पर चलना बहुत ही जरूरी है। और जो स्त्री पुरुष सृष्टि में रहकर अपने गांव शहर में निवास करते हैं और अपने आस पड़ोस में दुखी लाचार और भूख से बेहाल स्त्री पुरुषों को भोजन पानी उपलब्ध नहीं करवाते, तो ऐसे कर्म करना भी हमारी सृष्टि के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि मानव जाति ने एक साथ मिलकर गांव शहर क्यों बनाया, जिससे एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए और एक दूसरे की मदद हो सके और कोई दुखी नहीं रहे। पर आज का मनुष्य सिर्फ अपने परिवार तक सिमट कर रह गया है, नहीं तो सृष्टि के सभी स्त्री पुरुष ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो महामहिम पालन देव जी भी नहीं कर सकते, क्योंकि महामहिम पालन देव जी कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। वह जिसके कर्म में जितना भोजन पानी है वह उसे उतना ही देते हैं, वह चाहे भूखा तड़फे या भूख से दम ही तोड़ दे, पर महामहिम पालन देव जी उस पर जरा भी रहम नहीं करेंगे, क्योंकि वह कर्मों के बंधनों में बंधे हुए हैं। पर हमारी सृष्टि के स्त्री पुरुष ऐसे बंधनों से मुक्त हैं। कोई भी स्त्री पुरुष अपने भोजन से भूख से तड़पते मरते स्त्री पुरुषों की भूख को शांत कर सकते हैं। ऐसे हमारी प्रकृति के नियम हैं और इस सद्कर्म के बदले में खुद महामहिम पालन देव जी ही उस थोड़े से भोजन के बदले में कम से कम सैकड़ों गुना अधिक प्राण रक्षक ऊर्जा उनके शरीर में भेज देते हैं और इस ऊर्जा के बल से ऐसे स्त्री पुरुष आवागमन चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो अगला जन्म तो स्वर्ग जैसा प्राप्त हो ही जाता है। हमारी सृष्टि में जो स्त्री पुरुष दूसरों के हक का भोजन पानी छीन लेते हैं, तो उनके शरीर में स्थित महामहिम पालन देव चक्र बिगड़ जाता है, तो उनके ऊपर महामहिम पालन देव चक्र की विनाशकारी परछाई पड़ने लगती है और वह दुख संकटों में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि खुद उन्हीं के दाहिने स्तन द्वार पर स्थित महामहिम पालन देव चक्र बिगड़ जाता है और उल्टा कार्य करने लगता है और ब्रह्मांड में स्थित महामहिम पालन देव चक्र से विनाशकारी तरंगे पकड़कर उनके शरीर में भेजने लगता है और ऐसे स्त्री पुरुष देखते ही देखते बहुत बुरी तरह दुख संकटों में फंस जाते हैं, जिसका समाधान होना कठिन हो जाता है।
बस यहाँ तक इतना ही महामहिम पालन देव जी का कार्य क्षेत्र है। बस आज इतना ही। महामहिम पालन देवाय नमः।